नमस्कार, मैं हूँ गीता शर्मा, ऑकल्ट साइंस मास्टर और टैरो कार्ड रीडर। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। अपने बहुत से व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पे, मेरे बहुत से स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ एंड दे हैव बीन वेटिंग कि मैं टैरो पर कम वीडियोस डालती हूँ। तो मैंने डिसाइड किया फ्रॉम दिस न्यू ईयर, लाइक आने वाले साल के लिए, व्हाई नॉट टू गिव यू गाइडलाइंस, गिव सम क्लैरिटी टू माई क्लाइंट्स। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टैरो रीडिंग अपनी लव लाइफ के बारे में। 2025 में आप लोगों की लव लाइफ कैसी होने वाली है। तो इस रिलेशनशिप रीडिंग में मैं 3 पाइल्स पे काम करूँगी, 3 पाइल्स निकालूंगी। सो पाइल नंबर 1 इज़ गोइंग टू बी अंडर द क्रिस्टल, येलो क्रिस्टल, दिस इज़ ब्लू क्रिस्टल एंड दिस इज़ रेड क्रिस्टल। और इसमें यूज़ करूँगी ये 4 डेक्स। तो सबसे पहले कार्ड्स ले लेते हैं पाइल नंबर 1 के लिए। लेट मी पिक द कार्ड्स फर्स्ट। सो कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 1, सो दैट इज 1 2 3 4. लेट मी पिक द कार्ड्स फॉर अगेन पाइल नंबर 2। सारे कार्ड्स निकालने के बाद मैं पाइल्स को अलग कर दूंगी। Four. Again I am going to pick these 4 cards from this deck only. This one. और डेक्स को ओपन मैं आपको फाइनली बाद में करके दिखाऊंगी। Now let me take 2 more cards for crystal number, that is crystal, yellow crystal 1, and let me take from this. Again let me take from here, again let me take from here, again, and this 2 cards from this pile. Now I'm going to take 2 more cards from, this is my favorite deck when I do relationship readings. So let me take, oh my god, this is for pile number 1. Again let's take this for pile number 2. Again 2 cards for pile 1. Take 1 more card for pile 1. Okay, 2 cards together for pile 3. Okay. Now let's see what exactly is the message. 3 things you're supposed to do in your relationship. Okay, so here we are ready with the cards of pile 1. These are the cards for pile 1. This is pile 1 ready for you. Next is second pile ready for you. Third pile ready for you. So now what you are supposed to do, this is something very unique reading I am going to do today. और मैं जब भी रीडिंग करती हूँ, वो चाहे मैं अपने सामने बैठे क्लाइंट के लिए रीडिंग कर रही हूँ या मैं वीडियोस के लिए रीडिंग कर रही हूँ वीडियोस बनाने के लिए। सो एक प्रोसेस है जो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाती हूँ, खुद भी करती हूँ। सो वी से अ टैरो प्रेयर। टैरो प्रेयर के बाद हम, यू जस्ट फील कनेक्टेड टू द सुप्रीम पावर यू बिलीव इन, वो ऑटोमेटिकली आपको एक गाइडलाइन देंगे।
So now all of you, before you choose these piles, just close your eyes, have few deep breaths. Now feel connected to the supreme power you believe in. You can feel connected to the universe, the cosmic energies, या भी आपके कोई इष्ट हैं जिन पर आप बिलीव करते हैं, जिन पर आपका फेथ है, उन पे आप connected feel. Now feel connected to the person whom you are in relationship. जिस भी पर्सन के साथ आप अपना रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहते हैं उसका ध्यान करेंगे. Okay, 3 more deep breaths. Breathe in fully and breathe out. Now लास्ट डीप ब्रेथ के बाद आप धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे और जो पहले ही फर्स्ट एकदम स्पॉन्टेनियस आपके इंस्टिंक्ट में आएगा उस पाइल को चूज करेंगे. दैट इज येलो क्रिस्टल, ब्लू एंड रेड. चूज करने के बाद नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, फर्स्ट आई एम गोइंग टू रेड और ब्लू को मैं इसको साइड पे रख देती हूँ, राइट, एंड देन विल बी इंक्लूडिंग. ठीक है, और तब तक हम अपनी रीडिंग कंटिन्यू करते हैं. दोज हु हैव चोजन पाइल नंबर 1, सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट योर रिलेशनशिप. सो सब लोग ध्यान से सुनिए. ये जो रीडिंग है, जिन लोगों ने येलो स्टोन चूज़ किया है उनके लिए है ये रीडिंग, राइट. सो नाउ हियर लेट मी टेल यू कि आपका रिलेशनशिप कैसा होने वाला है इस पूरे साल में. माय गॉड, आप अपने पार्टनर के बारे में आपको ऐसा लगता है कि वो चीटर हैं और वो सिचुएशन से भाग रहे हैं, सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस को फेस नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो रिलेशनशिप को ही एंड कर देना चाह रहे हैं और विदाउट गिविंग यू एनी क्लैरिटी. और आपको ये समझ में भी नहीं आ पा रहा है कि ये एकदम से ऐसा क्या हो गया, व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग. सो बेसिकली आपको ये लग रहा है कि ही इज़ बिहेविंग और शी इज़ बिहेविंग लाइक अ कावर्ड एंड वो इस सिचुएशन को किसी भी एंगल से प्रिपेयर नहीं है डील करने के लिए. बट आप खुद अपने लेवल पे इस रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं. हर सिचुएशन को आप फेस करने के लिए, हैंडल करने के लिए, डील करने के लिए आप रेडी हैं. इसीलिए आपको ये बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा है और आप खुद अपने लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्गली इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं. सारा दिन आपके माइंड में एक ही चीज़ रहती है कि ऐसा क्या कर दूं कि जिससे ये रिलेशनशिप ओवरऑल एक फ्यूचर लव रिलेशनशिप में बदल जाए, राइट. और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो भी आपका पार्टनर कहीं और आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भाग रहा है. द पार्टनर इज़ नॉट एबल टू फेस द प्रेजेंट सिचुएशन, राइट. और आप ऐसा फील करते हैं आपका पार्टनर अपनी फैमिली में भी किसी भी रीज़न से ड्यू टू हिज और हर फैमिली सिचुएशन, फैमिली सर्कमस्टांसेस ये बिहेवियर रख रहे हैं और ही इज़ लाइक बहुत डरे हुए हैं. वो फेस नहीं करना चाहते हैं. ही इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू फेस द सिचुएशन. बट आपके लिए आपके जो पार्टनर है वो एक इट्स अ कंप्लीट वर्ल्ड टू यू, मीन्स अ कंप्लीट वर्ल्ड टू यू. सो इस रिलेशनशिप में जो स्ट्रॉन्गर रोल प्ले कर रहे हैं वो आप हैं. बट आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं. वो नहीं समझ पा रहे हैं कि फ्यूचर क्या होगा. उनको ऐसा लग रहा है कि लाइक एक बहुत एंग्जाइटी आ जाती है उनको ऐसी सब चीज़ों को डील करने में, राइट. सो इसके साथ साथ नाउ लेट मी आपके पार्टनर कहीं ना कहीं वेट करने के लिए आपको बोल रहे हैं एंड इट्स नॉट लाइक दैट ही इज़ नॉट इन लव विद यू या उन्हें आपके साथ अटैचमेंट नहीं है. बट स्टिल दे डोंट वांट टू रश इनटू दिस और दे नीड सम मोर टाइम. दे आर वांटिंग यू टू वेट फॉर सम टाइम बिफोर वी टेक एनी मेजर डिसीजंस इन लाइफ, राइट. सो इसीलिए आपको थोड़ा सा इस टाइम पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है और आप ये सोच रहे हैं कि मुझे मैं किस बिहाफ पे वेट करूं. जो उनका बिहेवियर है वो बिल्कुल भी कमिटेड बिहेवियर नहीं है, राइट.
आपको ऐसा लग रहा है कि इससे अच्छा तो नो बोल के क्लैरिटी दे दे, राइट, इन दिस रिलेशनशिप। लेकिन अब ओवरऑल उनका बिहेवियर इस तरह का है, दे वांटिंग यू टू वेट, बट आप वेट भी करेंगे बिकॉज आपको लगता है कि ये मेरे सोल मेट रिलेशनशिप है, राइट। आपके पार्टनर के साथ आपकी एक डीप अटैचमेंट है, जो चाह कर भी अगर आप ट्राई भी करते हैं ना दैट आई शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन माई सेल्फ, बट स्टिल आप खुद को उनसे डिटैच नहीं कर पाते हैं। यू आर सो अटैच टू हिम, और आप ये चाहते हैं कि किसी ना किसी भी वे में कैसे भी करके ये मैनिफेस्ट हो जाना चाहिए, राइट। सो अभी जो रिलेशनशिप में रिक्वायर्ड है दैट इज़ आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक्शन, और उनको ऐसा लगता है कि यू आर जस्ट बीइंग लाइक ओवर पोजेसिव, यू लाइक एक ओनरशिप वाला हक जमाते हो एंड ऑल। ये सब बिहेवियरल इश्यूज़ की वजह से आपके अंदर, दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, और ये मिसअंडरस्टैंडिंग को हम एंड करने के लिए लेट मी टेक वन मोर कार्ड कि इस ओवरऑल क्या फ्यूचर होने वाला है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट कि इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में हाउ आर यू गोइंग टू सर्वाइव, राइट। सो you are going to be the giving partner in this relationship. आप चीज़ों को बैलेंस कर पाएंगी। So it's like you have to give him or her like very emotional support चाहिए, motherly behavior चाहिए, no, you have to keep overdoing in this relationship, like उनको mentally emotional support करके ही आप उन्हें वो कर सकते हैं। So here it's like you need to evolve at the soul level, at personal level, you need to evolve yourself। थोड़ा सा आपको क्या करना है, आपको you need to work on yourself। over possessiveness से वो suffocate होके he is trying to run out of this, right। तो आपको क्या करना है, एक you have some hidden potentials, you really need to work on yourself, your mental, emotional, physical health पे आप काम करें, और give yourself permission to slow down। आपका पूरा फोकस एक ही चीज़ पे है, एक ही एनर्जी पे है, जिसकी वजह से इट्स गेटिंग लाइक बहुत ज़्यादा पीछे भागने से भी कुछ नहीं होने वाला है, राइट। एंड द थर्ड मैसेज फॉर यू इज़ यू नीड टू expand your own energy, right, at like getting too uncomfortable। आप 24/7 इसी थॉट में रहती हैं, you have been like a devotee in this relationship, बट उसमें क्या हो रहा है कि आपको किसी भी तरह से सेल्फ एक्सपेंशन या सेल्फ ग्रोथ नहीं हो पा रही है। सो आपको थोड़ा सा मैच्योरली बिहेव करना है, इमोशनली इट्स गोइंग टू बी, और एंड धीरे धीरे आप ग्रेजुअली आप इस चीज़ को आप नोटिस करेंगे कि दैट रिलेशनशिप में आपके बेटर चेंजेस आने वाले हैं, और वो जो बेटर चेंजेस हैं व्हेन आर दे गोइंग टू हैपन। सो ये पर्टिकुलर कार्ड इज गोइंग टू टेल यू, दैट इज क्वीन ऑफ कप्स इज गोइंग टू टेल यू ओके, मे बी इट्स गोइंग टू टेक 1 year, बट ग्रेजुअली इज़ नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। जब आप धीरे 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 इस रिलेशनशिप में अपने थोड़ा सा एफर्ट एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे विद इन 2025 दिस रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू हील, दिस रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू बी बेटर, राइट। सो दीज वर द कार्ड्स फॉर pile number 1. Now I'm going to open cards for pile number 2. Let me keep these cards aside. Let me add this. So these are the cards for blue crystal. Let me place it aside. So here, if you have chosen pile, the second pile, that is pile number 2, so this reading is for you, right? So let's see. Okay,
Here also your partner is like दिन रात आपके बारे में सोचते रहते हैं, सो नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में दोनों बहुत परेशान हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है, बट लाइक both of you feel so good about each other, right? बट अभी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एक टेम्परेरी सेपरेशन मुझे दिख रहा है, किसी बहुत छोटी सी बात पे नाराज़गी चल रही है जिसकी वजह से यू आर नॉट एबल टू शेयर एनीथिंग, और आपके पार्टनर का भी है कि रात रात भर वो सो नहीं पा रहे अपनी इस मेंटल और इमोशनल इश्यूज़ की वजह से, बट येस नॉट एबल टू टेक एनी एक्शन, और आप भी फेडअप हो चुके हैं कि इट्स लाइक नाउ आई एम डन, अभी मेरे पास और हिम्मत नहीं है कोई भी और एक्शन या किसी भी तरह का और एफर्ट डालने की, आई डोंट फील लाइक, बट इट्स नॉट लाइक दैट कि देयर इज़ सम इश्यूज़, आप पर्सनल और इश्यूज़ में लाइक बोथ ऑफ यू फील पॉजिटिव फॉर ईच अदर, सो नथिंग टू वरी अबाउट दैट, राइट? सो नाउ लेट्स टेक so your partner is wanting something to be more playful in this relationship, and एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से आप शायद उनको किसी चीज़ पे forgive नहीं कर पा रहे हैं, और it's demanding forgiveness from you, then because of which आप अपनी तरफ से अब एफर्ट डालना बिल्कुल बंद कर चुके हैं, राइट? नाउ एफर्ट में बिकॉज आपको लगता है कि नाउ आई फील ड्रेन्ड, आई कांट टेक इट एनी मोर, एंड एक न्यू बिगनिंग की तरह आप ही ने इसको शुरुआत किया है जिसके लिए अभी आप बिल्कुल भी मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हैं, राइट? सो नाउ ओके, your partner is expecting some friendliness from you, and you are expecting some willingness from him कि you are wanting to compromise, but at least some reconciliation should be there from his side. He is expecting, अब यहाँ पर देखो क्या confusion है, वो आपसे किसी चीज़ों पे it's all about misunderstanding, वो misunderstanding की वजह से वो आपके लिए वेट कर रहे हैं, आप उनके लिए वेट कर रहे हैं, but yes within all these circumstances, situations, not able to focus on anything else, रात में नींद तक नहीं आ रही है, right? So here is some guideline. Presently आपको क्या करना है अभी, okay, it's saying that power is within you. आपको बहुत मेच्योरली बिहेव करके इन सब चीज़ों के ऊपर काम करना है, देन इट्स लाइक इमेच्योर बिहेवियर आपको हटाना है, एंड थिंग्स आर गोइंग टू चेंज, न्यू होराइजन्स आर गोइंग टू ओपन व्हेन one single step is there for you, but yes, you have to wait for more time, right? And then finally you'll be able to see things happening better. But यहाँ पर मुझे let me check one more card. Overall मुझे ये थोड़ा सा दोनों की तरफ से कोई भी एक स्टेप फॉरवर्ड करेगा ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है. Okay, again the Queen card is there as the future of this relationship. The Queen says, Queen of Pentacles is like maybe in 2025 आपको दिखेगा within initial months only, Jan and Feb में ये reconciliation की तरफ जा रहा है. Pile number 1 के लिए it's going to be the end months, last months of 2025. For pile number 2 it's about just initial months, 1-2 महीने में I can see some positive changes. But आपको यहाँ पर करना क्या है, आपके अंदर ही पावर है, right? Then it's like you have to take the step forward, right? दिसंबर का महीना अभी आप इस मंथ में वेट करिए, जनवरी मिड जैन के बाद I think you can take some action if you want, right? So this was the reading for pile number 2. Let me keep these cards aside. And now there's a turn for
pile number 3. Okay, these are the cards that we took for pile number 3. So this reading is for those who have chosen red crystal, right? So this is for you. So let me see what are the cards saying for you. My God, आपके पार्टनर को लगता है कि आप लेज़ी हैं, आपके पार्टनर को लगता है कि आप रिलेशनशिप में उतना एफर्ट नहीं डालती हैं जितना आपको डालना चाहिए, या यू आर नॉट एबल टू justify this relationship, and both of you are deeply attached to each other, but it's like both of you keep trying, जैसे दिल में जगह बनाने की कोशिश करते रहते हैं, एक दूसरे के लिए एफर्ट्स डालने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश करते हैं, बट होता क्या है, समथिंग और दी अदर नेगेटिव हैपन्स, जिसकी वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है. और इन दिस रिलेशनशिप he wants or she wants you to work, आपके जो पार्टनर है want to work on for this relationship. उनको लगता है कि अभी और बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ों का स्कोप है, there is so scope of improvisation, right? और उनको लगता है कि वो पूरा एफर्ट डालते हैं और आप दोनों एक दूसरे के साथ ही इसी तरह की कंप्लेंट्स करते रहते हैं, राइट? हियर आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप वर्क में ओवर यू आर, आप वर्क को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, रिलेशनशिप इज़ नॉट योर प्रायोरिटी, एंड यू थिंक दैट येस ऑफ कोर्स आपको भी लगता है कि रिलेशनशिप में प्रायोरिटी होना चाहिए, बट आप किसी तरह से बिकॉज ऑफ योर सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस, बिकॉज ऑफ टाइम, यू आर नॉट एबल टू गिव, टाइम कंस्ट्रेन है, इसलिए आप अपनी रिलेशनशिप में पूरा उतना एफर्ट और टाइम एनर्जी नहीं दे पाते हैं, राइट? हियर ओके, लेट मी या अब बिहेवियर की बात करें तो आपको लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा ज़रूरी हैं पहले, और उसके बाद धीरे धीरे चीज़ों में एफर्ट डल सकता है. यू आर मोर रिस्पॉन्सिबल, और आपके पार्टनर को लगता है कि जितना भी है, मे बी वॉट एवर आर द रिसोर्सेज, रिलेशनशिप इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी, और उनको लगता है कि आप ओवर डू करते हो चीज़ें में, जितना टाइम एफर्ट एनर्जी रिक्वायर्ड भी नहीं है आप उस तरह से एफर्ट डालते रहते हो, एंड थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन लेवल वो ढूंढते हैं जो उनको नहीं मिल पाता है. नाउ लेट मी टॉक अबाउट कि प्रेजेंटली क्या चल रहा है. ओके, सो आप एक सीक्रेट एडमायरर हो, जो कि आप अपने पार्टनर को उतना यू आर नॉट दैट एक्सप्रेसिव इन दिस रिलेशनशिप. आप आई थिंक विद वर्ड्स यू कैन डू सम अमेंडमेंट्स, एंड हो सकता है टाइम नहीं है, हो सकता है एक्चुअल में आपकी जो सिचुएशन है वो आपको अलाउ नहीं कर पा रही है. तो जस्ट being polite to, just conveying your message through a balanced communication. I think lack of communication is there from your side as well. कई बार क्या होता है कि हमारे पास 2 घंटे नहीं है, बट हम 2-3-4 मिनट की क्वालिटी टॉक करके you can convey, you can make the other person understand whatever you're going through, right? यहाँ पर relationship में is like, he is like, you know, trying to transform things. He's so, the partner, the other partner, your partner is so compassionate about this feeling of love, but due to some, ऐसा नहीं है कि आप you are not attached, ऐसा नहीं है कि you don't feel for the your partner, it's there, but still due to some your situations and circumstances are not allowing, because of which you are not able to feel. Okay, so the first guideline for you is just take some time, take a moment, sit under some sky, lightning, and just give yourself time. Full moon पे आप रात को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे ऊपर बैठेंगे, have some breathing meditation, some breath work, and ask about the guideline. उस टाइम पे आपके माइंड में कुछ एक्शन लेने के लिए एक
कोई गाइडलाइन आ सकती है, जस्ट डू दैट, राइट? टेक चार्ज ऑफ दिस रिलेशनशिप। जैसे आपका वर्क इम्पॉर्टेंट है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, रिलेशनशिप इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो हियर आई कैन सी आपको ही थोड़ा सा कम टाइम मिल पाता है। सिंगुलैरिटी, योर ओन सन मून एंड स्टार यू हैव, लाइक आपके अंदर अपना ही एक ओपिनियन है। तो थोड़ा सा चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना भी सीखिए और धीरे धीरे आप देखेंगे। लेट मी टेक वन मोर कार्ड। सो होल लॉट ऑफ एफर्ट, अदरवाइज ये रिलेशनशिप में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इट्स अलार्मिंग राइट नाउ। टेक टाइम, टेक इट सीरियसली। जैसे आप अपने काम को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीरियसली लेती हैं, तो होल लॉट ऑफ एफर्ट, थोड़ा आपकी तरफ से एफर्ट रिक्वायर्ड है, तो वो करिए आप। ओके, सो दीज वर द रीडिंग्स फॉर 2025 इन योर रिलेशनशिप। और आपको क्या गाइडलाइन करना है, क्या आपके डूज एंड डोंट्स हैं, कहाँ आप मिस्टेक्स कर रहे हैं, उन सब के बारे में हमने बात किया। और आपको एक मैसेज भी दिया है दैट व्हाट आर यू सपोज टू फॉलो। So here I will be ending the reading now. So thank you so much, and I'll be coming soon with next tarot reading. God bless you all. Take care.